गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हम देखेंगे इस चैप्टर में किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं या बचा सकते हैं। देखो, व्हेन यू लीव अ बाउल ऑफ कुक्ड फूड इन अ किचन, जब एक बाउल ऑफ कुक्ड राइस का, पके हुए राइस का किचन में छोड़ देते हो फॉर अ डे, एक दिन के लिए, इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड, उसमें से बदबू आने लग जाती है, बिकम अनफिट फॉर ईटिंग, और वो खाने लायक नहीं होता है। बट इफ यू स्टोर अनकुक्ड राइस इन अ जार, लेकिन आप जब कच्चे चावल को एक पूरे जार में अच्छे से रखते हो इन द किचन फॉर अ होल मंथ, पूरे महीने के लिए रख लो, फिर भी वो सही रहता, खराब नहीं होता है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? Some food like cereals, pulses and spices can be stored for a much longer time than milk, meat and fruits. कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गए, स्पाइसेस हो गए, इनको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करते हो, मिल्क को, मीट को, फ्रूट्स को ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे किस तरह से फूड आइटम खराब होते हैं एंड हाउ वी कैन प्रिजर्व देम, और किस तरह से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, देखो, टॉपिक इज हाउ फूड गेट स्पॉइल्ड, किस तरह से फूड खराब हो जाता है। व्हेन वी कीप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द ओपन फॉर अ डे और टू, जब आप एक ब्रेड के स्लाइस को ओपन एरिया में रख देते हो 1 या 2 दिन के लिए, वी फाइंड ग्रीन और ब्लैक पैचेस ऑन इट, उसके ऊपर हमको थोड़े थोड़े दाग दिखने लगेंगे, ग्रीन या ब्लैक कलर के दाग दिखने लगेंगे। वो क्या है? इट ऑल्सो हैज अ फुल स्मेल, उसमें से बदबू भी आने लग जाएगी। दिस स्लाइसिस ऑफ ब्रेड इज स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगाई, ये जो ब्रेड की स्लाइस है ये खराब हो गई है। खराब क्यों हो गई है? क्योंकि इसके ऊपर फफूंद, समझते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में कहते हैं फंगाई, ये सब होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इसके ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम दे रखा है यहाँ पर ब्रेड मोल्ड। ठीक है, उस फंगाई का नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड। इट इज अनफिट फॉर ईटिंग, अब ये खाने के लायक नहीं बचा, अनफिट हो गया। सिमिलरली इफ वी कीप अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द ओपन फॉर अ डे और टू, इसी तरह से अगर आप एक मिल्क का ग्लास को ओपन में रख दो 2 या 3 दिन के लिए, फुल स्मेल स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम इट, उससे भी बदबू आने लग जाएगी। द मिल्क बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जो मिल्क है अब वो अनफिट हो गया आपके ड्रिंकिंग के लिए। इट हैज बीन स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया, जो आपका मिल्क है वो खराब हो चुका है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आ गए हैं। यहाँ पर जो मिल्क को खराब करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है बैक्टीरिया। ठीक है, ऊपर क्या था? फंगाई, यहाँ क्या है? बैक्टीरिया। जनरली फूड मटेरियल गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, इंसेक्ट एंड रैट। जनरली बात करें तो आपका कोई सा भी फूड मटेरियल हो खराब होता है बैक्टीरिया की वजह से, फंगाई की वजह से, इंसेक्ट या रैट्स, इन 4 चीजों की वजह से खराब हो सकता है। बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द एयर सेटल ऑन फूड, अगर आपको कोई भी चीज फूड एयर में पड़ी हुई है तो उस पर बैक्टीरिया और फंगाई आ सकता है। दे ग्रो, मल्टीप्लाई एंड डिकम्पोज द फूड, रिलीजिंग सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ। देखो होता क्या है, बैक्टीरिया के हम एग्जांपल लेते हैं, वो आया आपके फूड सब्सटेंस पे, खाना खाया, अपने आप को बढ़ाया, पहले 1 था, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, ऐसे बढ़ाता गया। उसने फिर अपने अंदर से कुछ केमिकल्स निकाले, उस केमिकल ने आपके फूड को खराब कर दिया और अब वो फूड आपके लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, अगर उस फूड को आप खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बीमारी का नाम है। द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, क्या क्या सिम्टम्स है? सिम्टम्स का मतलब क्या होता है इसको समझना। सपोज मुझे फीवर है, ठीक है, मुझे फीवर है, तो मेरे सिम्टम्स क्या होंगे फीवर के? मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मुझे, ठीक है, कुछ खाना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। ये सब सिम्टम्स है। कैसे पता लगे कि आपको बीमारी हो गई है? इसके सिम्टम्स क्या है? किसके? फूड पॉइजनिंग के। स्टमक एक,
पेट में दर्द होना, डायरिया, दस्त लगना, फीवर एंड वोमिटिंग। फिर क्या है नेक्स्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। बैक्टीरिया और फंगाई वहां पर ज्यादा ग्रो करते हैं जहां का टेम्परेचर नॉर्मल होता है और मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है। फिर कुक्ड फूड स्पॉइल इजीली एज इट हैज मॉइस्चर। जो पका हुआ खाना है वो जल्दी खराब हो जाता है, क्यों? उसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है, नमी होती है। व्हीट, राइस एंड पल्सेस डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली। लेकिन वहीं पर व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गई, वो जल्दी खराब नहीं होती, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ड्राई, वो ड्राई होती। वी कैन कीप इन एयर टाइट कंटेनर, हम उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। इंसेक्ट एंड रैट डू नॉट कैन नॉट इंटर क्लोज्ड कंटेनर। इंसेक्ट हो गए, रैट्स हो गए, वो क्लोज्ड कंटेनर में इंटर नहीं कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड ड्राई स्टोरेज। इस मेथड को हम कहते हैं ड्राई स्टोरेज। यहां तक आपको सारे पॉइंट क्लियर? ओके, आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।